Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and welcome back in another video. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसकी डिमांड इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, बट अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो डोंट वरी, मैंने SEO पर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ ऑर्गेनाइज की है जिसमें आप लोगों के लिए मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। SEO का इंट्रोडक्शन देने से पहले या इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ SEO के स्कोप को डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आप लोगों का इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका यही है कि SEO इज़ फॉर एवरी बिजनेस, मतलब कि SEO किसी भी टाइप के बिजनेस पर किया जा सकता है। अब वो चाहे आपके किसी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू हो रहा हो या अमेजोन के थ्रू हो रहा हो या किसी भी और मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा हो। In short, SEO is very important for every type of online business. And if we talk about scope of SEO तो definitely इसका scope day by day increase हो रहा है, क्योंकि अब 75% बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं और हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए SEO की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस जल्दी ग्रो करे, जिसकी वजह से फिर उस बिजनेस की फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए एक SEO एक्सपर्ट को हायर किया जाता है। अब अगर आप फाइवर पर देखें या अपवर्क पर देखें या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर देखें तो आपको बहुत से लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए SEO पर काम कर रहे होते हैं और बहुत हैंडसम अर्निंग कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग $300 चार्ज करते हैं, कुछ लोग $400 चार्ज करते हैं, मतलब अपने काम के अकॉर्डिंगली वो पे जो है वो चार्ज करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ बेसिकली SEO। अब SEO होता क्या है, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि SEO कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो बिज़नेस आप रन कर रहे हो या जो कंटेंट आपने बनाया है या जो वेबसाइट आपने बनाई है उसके सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक या मेजॉरिटी आपकी वेबसाइट पर डायरेक्टली अप्रोच करे। तो इसकी डेफिनेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ विजिटर्स टू अ वेबसाइट बाय इम्प्रूविंग रैंकिंग्स इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका कि सर्च इंजन में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है या जो इनिशिएटिव्स हम लेते हैं उसे बेसिकली हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जस्ट सपोज आपने एक वेबसाइट डेवलप की है और अब आप चाहते हो कि आपकी उस वेबसाइट को जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस प्रमोट करोगे उसको लोग सबसे पहले देखें या आपकी साइट को लोग सबसे पहले अप्रोच करें, चाहे वो याहू हो, बिंग हो या क्रोम हो या अमेजोन का ही सर्च इंजन क्यों ना हो या किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म का सर्च इंजन हो। तो अब आप चाहते हो जब भी कोई उस सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो वो सर्च इंजन अपने रिजल्ट्स के टॉप पर आपकी वेबसाइट शो करे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, जिसके थ्रू आपका पेज या आपकी वेबसाइट उस सर्च इंजन के रिजल्ट्स पर रैंक करती है। तो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि SEO होता क्या है। अब SEO की कुछ टाइप्स हैं जिनके थ्रू SEO की जाती है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ SEO। नंबर 1 इज ऑन पेज SEO, नंबर 2 इज ऑफ पेज SEO एंड नंबर 3 इज टेक्निकल SEO। तो ये 3 बेसिक वेज हैं जिनके थ्रू SEO करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो टाइप है हमारी वो है ऑन पेज SEO। सो बेसिकली ऑन पेज SEO रिलेट्स टू दी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम जितने भी चेंजेस करते हैं वो बेसिकली ऑन पेज SEO कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अब उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो चेंजेस मैंने अपनी वेबसाइट में किए हैं या जो अपनी वेबसाइट में चेंजेस करूँगी या जो भी कीवर्ड्स ऐड करूँगी वो सब ऑन पेज SEO में आएंगे। एंड ऑन पेज SEO कंसिस्ट ऑफ all elements of SEO you can control best,
मतलब ऐसे एलिमेंट्स या फैक्टर्स जिन्हें आप ऑफ पेज एसईओ के थ्रू ना कंट्रोल कर सकें, तो बेसिकली आप ऑन पेज एसईओ के थ्रू वो तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो जो आप ऑफ पेज एसईओ के थ्रू नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये बेसिकली ऑफ पेज का क्या सीन है यहाँ पर। तो ये अभी हम ऑन पेज की बात कर रहे हैं, तो अभी इसी को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, ऑन पेज एसईओ के थ्रू हम 99% फैक्टर्स को अपने वे से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऑन पेज एसईओ में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिन्हें हम अपने थ्रू से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ में रैंकिंग के प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से ऑन पेज एसईओ करके वेबसाइट को टॉप रैंक पर लाया जा सके। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि on page SEO should be done even you rank first in the search results because SEO is an ongoing process। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि SEO एक ongoing process है। मतलब अगर आज आप फर्स्ट पर रैंक कर रहे हो तो कल आपकी रैंकिंग डाउन भी हो सकती है। मतलब SEO में रैंकिंग एक ही पर्टिकुलर पर्सन या एक ही पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिजर्व नहीं होती, तो इसीलिए ऑन पेज एसईओ की जाती है ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन ना हो और वो सर्च रिजल्ट्स के फर्स्ट पेज पर ही शो होती रहे। सो देर आर सम फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपकी साइट पर और आपकी वेबसाइट को हेल्प करते हैं टॉप रैंक पर आने के लिए। गूगल 250 से अबव फैक्टर्स को यूज करता है एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए, बट वो सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हें मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी और जो बाकी रह जाएंगे उन्हें हम साथ साथ कवर अप करते रहेंगे। सो देयर आर बेसिकली सम मेन फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आ जाता है EAT, विच इज स्टैंड फॉर एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दी। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है जिसका मतलब ये है कि जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर लिखें उस पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपर्ट हो एंड सेकंड उस पर आपकी अथॉरिटी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो कंटेंट है वो ट्रस्टवर्दी हो। तो E फॉर एक्सपर्टाइज, A फॉर अथॉरिटी एंड T फॉर ट्रस्टवर्दी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लिया करें क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखें तो आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया करें। तो बेसिकली जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो या जो कंटेंट आप लोगों को दे रहे हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए ताकि लोग आप पर और आपके कंटेंट पर इजीली ट्रस्ट कर सकें। नेक्स्ट वन इज टाइटल, टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैंने यहाँ गूगल पर ऑलरेडी सर्च किया हुआ है फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में, तो इसमें यहाँ जो कलर टाइटल आप देख रहे हैं इसे बेसिकली टाइटल टैग कहा जाता है। इसके अलावा इसे मेटा टैग भी कहा जाता है और इस टाइटल टैग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रही है इसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी हम जस्ट इन फैक्टर्स को रीड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेडलाइन। मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट है या अगर आप अमेज़ॉन पर एसईओ कर रहे हो तो जो आपकी प्रोडक्ट का कंटेंट होगा उसकी जो हेडलाइंस होंगी वो किस तरह एसईओ के थ्रू मैनेज करेंगे हम, ये उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो हेडर टैग्स हैं जो H1 to H6 तक हैं और ये कंटेंट की हेडिंग होती हैं। तो ये वो हेडर टैग्स हैं जो गूगल पर सर्च किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट H1 है और H6 है। तो इसे किस तरह से टाइप करें या कैसे इसकी एसईओ करें, तो ये सब कुछ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एसईओ राइटिंग आ जाता है। मतलब जो कंटेंट आप लिखेंगे उसे आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो कीवर्ड्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आप जितना रिसर्च करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो कीवर्ड कौन कौन से आप लोगों ने यूज करने हैं या कैसे कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन करनी है या कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, इस कीवर्ड के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आउटबाउंड लिंक्स। मतलब आपने अपनी साइट पर कुछ लिंक्स देने होते हैं एज ए रेफरेंस कह लें, या वो लिंक्स जो आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। मतलब वो लिंक्स जो आप अपनी वेबसाइट पर देते हो जिससे गूगल डायरेक्टली अप्रोच करता है नेक्स्ट वेबसाइट पर या नेक्स्ट पेज पर। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे जाके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है URL। तो URL किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए या कितने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होना चाहिए,
इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट, मतलब आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, या ऐसा कंटेंट जिसमें लोगों का इंटरेस्ट जल्दी डेवलप हो। तो ऐसा कंटेंट किस तरह से डिज़ाइन होगा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वो इमेज जो आपने अपने वेब पेज पर इंसर्ट करनी है वो कैसी होनी चाहिए, या किस तरह से उसे डिज़ाइन किया जाए या इसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाए। इसके बाद है वॉइस सर्च इनेबल। ये फैक्टर पहले इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, बट जैसे जैसे गूगल वॉइस सर्च नेविगेशन को इम्प्रूव कर रहा है, जैसे गूगल असिस्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह इस फैक्टर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जिसमें हम ये देखेंगे कि वेबसाइट पर किस तरह से वॉइस एसईओ की जाए जिससे हमारी वेबसाइट डायरेक्ट अफेक्ट करे ऑन पेज एसईओ पर। इसके अलावा आ जाता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो बेसिकली 85% यूज़र्स ऐसे हैं जो मोबाइल पर ही गूगल रन करते हैं, अपनी रिसर्च वगैरह मोबाइल पर ही करते हैं। बहुत प्रोफेशनल यूज़र्स होंगे जो डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर अपना काम करते होंगे या उसे यूज़ करते होंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है तो 85% यूज़र्स को आप खो देंगे जो आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकेंगे या आपकी सर्विसेज नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो इसीलिए आपकी वेबसाइट या आपका पेज वो मोबाइल फ्रेंडनेस किस तरह से हो, इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस, और किस तरह से आपकी वेबसाइट डिवाइस पर चलती है। तो इन दो चीज़ों से यूज़र एक्सपीरियंस काउंट होता है, या आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग, या आपकी जो वेबसाइट है उसका क्लिक थ्रू रेट कितना है। तो ये वो बेसिक पॉइंट हैं जिनके थ्रू यूज़र एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो ये एसईओ के थ्रू कैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो हम ऑन पेज एसईओ में प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू था एसईओ और ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ये चीज़ बताई थी कि ऑन पेज एसईओ में हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को डिज़ाइन करें, बट दिस इज़ अनदर थिंग, क्योंकि कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो एक अलग वास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्योंकि अगर हम ऑन पेज एसईओ में सिर्फ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें बहुत सी क्यूरीज आ जाती हैं, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए, उसका फाउंट कैसा होना चाहिए, उसमें पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, या उसकी करैक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, या टेक्स्ट का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, एंड सो मैनी थिंग्स। मतलब एक फैक्टर से बहुत से फैक्टर्स निकलते हैं। तो अगर हम इनकी डेप्थ में जाएं तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो डोंट वरी, हम इन सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। But the great thing about on-page SEO is that you have 100% control on page SEO। मतलब सारे एलिमेंट्स को, इन सारे फैक्टर्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। You have overall control and if you follow all strategies then definitely your website will rank। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने एसईओ के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर मुझे फॉलो करें। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।